जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमार क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पे देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें तैयार करना है। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। देखिए, हमारे देश का राष्ट्रगान तो लिखा ही था इन्होंने, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, भारत का नाम नहीं दिया हुआ है। भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, इस गीत को 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कौन था इनमें से? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बिंदुसार था। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 1000 क्वेश्चंस का PDF का, जो कि सामान्य ज्ञान के हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके 1000 क्वेश्चन का PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चांदोर कहा जाता है। यानी कि कहाँ की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चांदोर कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। करेक्ट आंसर दोस्तों असम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों बिहू जो है असम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी, तो किसके तहत? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। करेक्ट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? यहाँ पे डैश की जगह मैंने क्या लगा दिया है, वर्तमान में कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अब कहलाता है बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे भारत की जो महिला टीम है और उसने 2018 में कैरम विश्व कप जीता। ठीक है, अब ये उस समय का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में, 2 साल 2.5 साल पहले का भी प्रश्न पूछ लेता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, उनको पूछ लेता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग अभी 2021 से लेके 2022 और 2023 के क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर तैयार रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भारत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? इनमें से कौन सा वो संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संघ, राष्ट्रमंडल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, दक्षिण पूर्व एशियाई संघों का एशियाई देशों का संघ, जिसको आसियान कहा जाता है, उसका सदस्य नहीं है अपना देश भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये रिपीट हो गया, करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 77वां स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न, NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में
ब्लॉक का नाम दिया गया। ये खाली स्थान की जगह पे ये इनमें से भरना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, किस ब्लॉक का नाम दिया गया, केन्या, तंजानिया, सूडान या युगांडा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन लेकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को निकालने में सक्षम है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा अंग अप्रयुक्त, जिसका कोई प्रयोग नहीं है, या फिर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है, या घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जो बिंबाणु जो हैं या प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड का जो एक कंपोनेंट होता है वो हैं। ठीक है, या फिर कोई RBC WBC डेड हो गई है, तो उनको निकालने में कौन सक्षम है। इनमें से ये 4 अंग दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों प्लीहा जो है उनको बाहर निकालने में सहयोग करता है। ठीक है, बाहर निकालता है उनको बॉडी के अंदर नहीं रहने देता है। ओके, उनको नष्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है। तो रोज गोल्ड में सोने के अलावा क्या चीज़ मिलाया जाता है जिससे वो रोज गोल्ड बन जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रोज गोल्ड जो है तांबा और सोने के मिक्सचर से तैयार होता है। अगला प्रश्न, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोलेक्टम की बहुलीकरण किया जाता है। तो किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए, इसका आंसर है नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैप्रोलेक्टम का उसके एकलकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र है। तो शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों M1L2T-3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शक्ति की भौतिक मात्रा क्या है, तो M1L2T-3 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, CaSO4 × 2H2O ये जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका सूत्र है, सेंधा नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्टज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जिप्सम का है। ठीक है, किसका है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, CaSO4 × 2H2O ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, या फिर कौन सी जगह में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है, ये शहरों का नाम दिया हुआ है। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर में। ठीक है, क्या भरेंगे यहाँ पे खाली स्थान में, गोरखपुर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी हैं, तो अपना उसी हिसाब से लेवल रखिएगा। आपकी बार थोड़ा सा टफ और आ सकता है, क्योंकि दिन ब दिन लगातार कंपटीशन जो है लगातार बढ़ता चला जाता है, तो लेवल जो है थोड़ा सा अप होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी जानकारी आपको रखना है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यूपी पुलिस से संबंधित कुछ विशेष जो फैक्ट हैं उनको लेके। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है, तो कौन सा जीव है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस का जो चित्र होता है, लोगो जो होता है, लोगो जिसको प्रतीक बोलते हैं, उसमें 2 मछलियाँ बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल हैं, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें शामिल हैं, तो लोकसभा में हमारे यूपी से 80 सीटें सम्मिलित होती हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अपने अपने राज्यों का। सॉरी, अभी यूपी की बात हो रही है तो यूपी के बारे में तो जानकारी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो कब शुरू होता है? यहाँ पे मकर संक्रांति दिया है, वसंत पंचमी दिया है, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। तो माघ का जो मेला होता है वो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। अगला प्रश्न, कवि संत कबीरदास का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? जो महान कवि संत कबीरदास जो हुए, इनका जन्म और इनका पालन पोषण कहाँ पर, किस शहर में हुआ था? ऑप्शन से कानपुर, मथुरा, बनारस और क्या चीज़? अयोध्या। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है बनारस। ठीक है, इनका जन्म जो है बनारस और पालन पोषण भी बनारस में ही हुआ था। लखनऊ घराने के उस्ताद ने रखी थी, मतलब लखनऊ घराने का जो नींव रखी गई थी, किसने रखी थी, किस उस्ताद ने रखी थी? तो इसका सही आंसर है बख्शू खाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है उसमें 2 रंग आपको देखने को मिलेंगे, एक तो लाल होगा और दूसरा ब्लू होता है, नीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके पहले मैंने कई वीडियो और अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये हैं। ठीक है, तो बाकी के इससे पहले वाले वीडियोज़ जो हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज़ पड़ी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियोज़ का लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहाँ भी ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे भी नए नए क्वेश्चंस हैं और सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं पिछले वैकेंसी में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो हैं छाप तिलक सब छीनी ये जो है ये खड़ी बोली में इन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि 1000 क्वेश्चंस का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि सामान्य ज्ञान के हैं, पीडीएफ तैयार किया है। उस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है, स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो खाली स्थान की जगह पे क्या है, किस सम्मान से? तो यहाँ पे ये सम्मानों का नाम दिया हुआ है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2015 में। देखिए कितना पहले का, मतलब अभी जो वैकेंसी आई थी इससे पहले और उससे भी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग कम से कम 2 साल का तो कम से कम तैयार करके रखें करंट अफेयर्स को। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ही चर्चित टॉपिक्स होते हैं, उनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं 2 साल पहले, 1 साल पहले का, उनको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे वर्ल्ड कप का पूछ ही लेता है, वर्ल्ड कप 4 साल में होता है तो 4 साल तक तो उसी का चलता रहता है। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो वो तो 4 साल पुराना होगा ना। ठीक, तो इस तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कई सालों तक चलते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर करंट अफेयर्स को भी देखते रहिएगा। अगला प्रश्न, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चुंगी को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, या 1 अगस्त को, या 21 सितंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
नियॉन लैंप का आविष्कार, ये विज्ञान से संबंधित है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, क्या है? तो एक अवतार। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक अवतार है। ठीक, एक अवतार जो है एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश की सबसे करीबी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इंडोनेशिया के सबसे करीब है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। सही आंसर दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न, एक सींग वाले गेंडे की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल की राजधानी क्या है? मणिपुर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, इम्फाल की राजधानी मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? ठीक है, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो भुवनेश्वर जो है सबसे दूर है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज डैश 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 क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला गया। थोड़ा सा ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, तो ऐसे भी अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ी से मॉडरेट या हार्ड होते हैं, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज जो है कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बताइए, महाराष्ट्र के पोला शहर में महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है पोला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ... को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो किसको देता है भारतीय संविधान नियुक्त करने का अधिकार? भारतीय संविधान किसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? यहाँ पे डैश में किसको लगा लो। ठीक है, ये जो खाली स्थान है तो उसमें इसको भरना है, ये ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुन के। तो भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को भारत का महान्यायवादी को नियुक्त करने का अधिकार देता है। यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल को पेटेंट कराने का प्रयास किया। कहाँ पर? कौन सी राइस टेक कंपनी कौन से देश की है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, राइस टेक कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1900 के दशक में बासमती चावल को पेटेंट कराने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? मतलब कि किसके द्वारा राइटिंग किया गया, जो बोला गया, जो उसको अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उस समय टाइपिंग की मशीनें नहीं थी, तो किसी न किसी के हाथ से मूल प्रति जो लिखी गई है, मूल प्रति जो है वो हाथ से लिखित है, हस्तलिखित है। कौन थे वो राइटर? तो वो राइटर थे मूल संविधान के लेखक कहेंगे। ठीक है, लेखक मतलब जो ड्राफ्ट बनाया गया, उस ड्राफ्ट को क्या करा गया? उसको लिपिबद्ध करने का काम किसने किया था? उसको लिखने का काम किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है बहुत सारे जो घटनाएं हैं महात्मा गांधी जी के विषय में। उनमें से एक घटना ये भी है कि उनको दक्षिण अफ्रीका में जब वो यात्रा पे थे उनको एक ट्रेन से इसलिए फेंक दिया गया था क्योंकि ये काले थे। ठीक है, गोरे और काले का भेद वहाँ पे ज़्यादा होता था, तो ये इंडियन थे तो इंडियंस को वहाँ पे काला कहा जाता था और इसी वजह से उनको वहाँ से फेंक दिया गया था। ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन यहाँ से कितना देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो उस समय वो कहाँ की यात्रा पर थे इतना कौन याद रखता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को उठा के ला दिया गया है और यही क्वेश्चन जो है जिसने कर लिया वो लीड मार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा क्या कह सकते हैं कि डीप में जाके, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीरिया की यात्रा पर थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, प्रोटीरिया शहर है, वहाँ की यात्रा पर थे। तो दोस्तों ये रहा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।